Dear friends of Classland, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे जो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो फैक्टोरियल नोटेशन। व्हाट इज फैक्टोरियल नोटेशन? फैक्टोरियल नोटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टोरियल नोटेशन, तो ये पढ़ेंगे हम पहले। तो इसी पर कुछ एक्सरसाइजेस हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, द फैक्टोरियल नोटेशन जो होती है क्या होती है, कैसे हम इस फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। एज यू नो द नोटेशन एन फैक्टोरियल जो हम लिखते हैं, एन फैक्टोरियल क्या करता है ये? इट रिप्रेजेंट्स द कंटिन्यूड multiplication of first n natural numbers, that is यानी हमने क्या कहा, नोटेशन जो n फैक्टोरियल है, it represents the continued multiplication or product of first n natural numbers, that is, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into so on into क्या करेंगे हम यहाँ पर अप टू n। तो n से पहले n minus 1, जिस तरह 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, तो n से पहले n minus 1। तो ये है 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into so on into n minus 1 into n। This is denoted by n factorial। It is denoted by n factorial, और we read this as, इसको हम जो ये n factorial है इसको हम कैसे पढ़ते हैं? We read it as n factorial। तो इसको कैसे हम पढ़ते हैं? We read it as n factorial। This is read as n factorial। 10। तो अगर हम देखेंगे 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into so on n minus 1 into n, ये किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल बराबर होता है। दैट इज 1 into 2 into 3 into 4 into so on into n minus 1 into n, ये किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल बराबर होता है। या n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 1 into 2 into 3 into 4 into so on into n minus 1 into n। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अगर हम n नेचुरल नंबर्स लेते हैं हम, तो 1 किसके बराबर होगा? फिर 1 फैक्टोरियल। अगर हम 2 लिखेंगे, 1 into 2 लिखेंगे, तो क्या होगा? 1 into 2, दैट विल बी 2 फैक्टोरियल। और इसी तरह से अगर हम 1 into 2 into 3 लिखेंगे, तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स है, सो इट विल बी 3 फैक्टोरियल। 3 नेचुरल नंबर्स है तो 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर हम लिखेंगे 1 into 2 into 3 into 4, दैट विल बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। और इस तरह से अगर हम और कंटिन्यू करेंगे 1 into 2 into 3 into 4 into 5, तो कितने नेचुरल नंबर्स आ गए? हमने नेचुरल नंबर्स आ दिया 5 नेचुरल नंबर्स। तो इसको हमने फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको 5 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम 5 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं और 5 फैक्टोरियल हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो यू शुड नॉट कंफ्यूज in writing these symbols। for example n factorial, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n factorial।
सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हम 0 फैक्टोरियल जो होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो अगर हमारे पास अब एक और तरीका भी है लिखने का, अगर हमारे पास 5 है, 5 फैक्टोरियल, तो इसको हम कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, दैट इज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको हम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इस तरह भी लिख सकते हैं, या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ हमने 5 फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट किया, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ n फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस पैटर्न में। अगर हम इस पैटर्न में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट, दैट इज हम इसको यहाँ आप देखिए 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट इज n इंटू n माइनस 1, 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो 5, ये क्या है, 4 है, 5 माइनस 4, 5 इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 5 इंटू 5 माइनस 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल। तो इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इससे आगे हम जाएंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, प्रोवाइडेड हियर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और इसी तरह से और आगे अगर हम जाएंगे, जिस तरह यहाँ से हम 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो क्या कर सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, प्रोवाइडेड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, n इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। तो सो ऑन हम इसी तरह से n फैक्टोरियल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, या n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, या n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो सो ऑन हम इसको आगे भी ले जा सकते हैं। सो दिस वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फैक्टोरियल नोटेशन, हाउ वी यूज डिफरेंट वेज द फैक्टोरियल। तो हम अब कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। नाउ वी विल मूव डायरेक्टली ऑन एक्सरसाइज 7.2। exercise 7.2 is that is, I lost the cape of this marker. Now question number 1 is evaluate करना है हमें, evaluate तो क्या करना है, evaluate फर्स्ट पार्ट है इसका 8 फैक्टोरियल, ये हमें evaluate करना है। और सेकंड पार्ट इसी का है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो अभी आपने पढ़ा है फैक्टोरियल क्या हमें क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, तो हम देखेंगे अभी 8 फैक्टोरियल हमें करना है। तो 8 फैक्टोरियल मीन्स 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, continued product of 8 natural numbers, first 8 natural numbers, 8 factorial. So it is 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8. तो इसका प्रोडक्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that will be equal to
40,320, तो ये इसका आंसर होगा। और इसी तरह से सेकंड पार्ट जो है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट इट इज 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे भी कर सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1. So it is equal to 4 into 3 into 2, 4 3s are 12, 12 2s are 24, minus 3 into 2 into 1, that 3 2s are 6. So 24 minus 6, that is equal to 18. So 18 इसका आंसर आ गया, that is 4 factorial minus 3 factorial is equal to 18, ये इसका आंसर है। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन, now it is question number 2. Question number 2 of this exercise is 3 factorial plus 4 factorial equal to 7 factorial. तो ये हमें मालूम करना है, ये 3 factorial plus 4 factorial equal to 7 factorial. तो let us do it. It is 3 factorial, it is LHS, देखते हैं क्या है, 3 factorial plus 4 factorial. So 3 factorial is equal to 3 into 2 into 1 plus 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1. That is 3 2s are 6 plus 4 3s are 12, 12 2s are 24. So it is equal to 30. So LHS जो आ गया हमें किसके बराबर आ गया, 30. तो RHS इसका अगर हम देखेंगे, RHS is equal to 7 factorial. That is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो इसका प्रोडक्ट अगर हम करेंगे, that will be equal to 5040. तो इसका प्रोडक्ट 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2, that will be 5000. तो RHS में हमें क्या आ गया, 5040. LHS में क्या आ गया, 30. So LHS is not equal to RHS. ये बराबर नहीं है. So we can write it 3 factorial plus 4 factorial is not equal to 7 factorial. तो बहुत आसान है, इस तरह से ये भी हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 3. Now you can do yourself these questions, very easy questions. Question 3 is 8 factorial divided by 6 factorial into 2 factorial. Very easy. 8 factorial is ये हमें सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है. सो ये हमें कंप्यूट करना है, इसका वैल्यू ये कंप्यूट करना है, इसको लिखा है इसने कंप्यूट. तो 8 factorial is 7 into 8 factorial is equal to 8 into 7 into 6 factorial, right? 8 factorial is equal to 8 into 7 into 6 factorial. That means 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into so on up to 1. Divide by 6 factorial है ये, 6 factorial into 2 factorial. तो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर ये कैंसल हो जाएगा. तो हमें यहाँ पर रहता है 8 into 7 डिवाइड बाय 2 factorial, that is 2 into 1, that is 56 divided by 2. So it will be equal to 2 1 is 2 28. So it is equal to 28. तो इसका आंसर क्या आ गया, 28. Now there is another question. It is question number 4. Question number 4, it is if क्या है, 1 by 6 factorial plus 1 by 7 factorial is equal to x by 8 factorial. तो आपको क्या करना है, find value of x. तो x का वैल्यू हमें निकालना है. तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 1 by 6 factorial plus 1 by 7 factorial is equal to x by 8
फैक्टोरियल। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। तो लेट अस डू इट, वी विल डू इट वेरी इजीली। यहाँ पर आप देखिए LHS में क्या है, अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, या इसका डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे, या जिस तरह यहाँ का इस साइड का डिनोमिनेटर है तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू आर यूजुअली डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन योर लोअर क्लासेस, सो वी विल डू हियर दिस cross multiplication. 7 factorial into 1 that is 7 factorial plus 6 factorial into 1 that is 6 factorial. तो या आप ये ना बोलिए, अगर आपने इसके नीचे ये नहीं डाला तो 71 बन गया, अगर इसके नीचे ये नहीं डाला आपने ये नुक्ता ये पॉइंट तो it is 61. when you will write it just like this factorial इसको नीचे ये जिस तरह नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हम लिखते हैं तो इसी तरह ये लिखना है 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ इसके नीचे ये जरूरी डालना है, वरना इसको पढ़ेंगे 71. 7 फैक्टोरियल, 7 into 1 7 factorial into 1 that is 7 factorial, 6 factorial into 1 that is 6 factorial, divided by 6 factorial into 7 factorial. 7 factorial is equal to, यहाँ पर क्या है, x by 8 factorial. इसको ऐसे ही रहने दो as it is. Now you can here do, ये 7 फैक्टोरियल किसके बराबर है, 7 into 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल. तो यहाँ पर आप 6 फैक्टोरियल आप कॉमन लिख सकते हैं जो इस न्यूमरेटर में 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ क्या रहता है 7. इट इज 6 फैक्टोरियल इंटू 7, इट इज 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 into 6 फैक्टोरियल. ठीक है, 7, तो यहाँ पर क्या है 7 into 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर भी है 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल हम कॉमन लेंगे, यहाँ रहता है 7 plus 1 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल into 7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x by 8 फैक्टोरियल. तो 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या रहता है 8, 7 plus 1 8 रहता है, डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या रहा 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x by 8 फैक्टोरियल. अब यहाँ हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यहाँ हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 into 8 ऊपर नीचे, यहाँ पर 8 into 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x by 8 फैक्टोरियल. तो यहाँ पर हमने ये क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने 8 by 8 दैट इज इक्वल टू 1, 8 by 8 दैट इज इक्वल टू 1. तो 1 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 के बदले हमने क्या लिखा 8 by 8. सो वी गेट हियर 8 8 are 64 डिवाइड बाय ये 8 into 7 फैक्टोरियल, इट मीन्स इट इज 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल मीन्स 8 into 7 into 6 into so on वगैरह. तो यहाँ पर x डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल यहाँ भी डिनोमिनेटर है, यहाँ भी डिनोमिनेटर है, सो इट विल गेट कैंसल. सो वी विल गेट हियर वैल्यू ऑफ x. सो x का वैल्यू जो हमें आ गया, x का वैल्यू वो आ गया हमें 64. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करेंगे, आ सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन भी. तो यहाँ पर क्या है, हमें क्वेश्चन नंबर 5, इट इज इवैल्यूएट n फैक्टोरियल बाय n minus r फैक्टोरियल when, तो आपको दिया है फर्स्ट पार्ट है when n is equal to 6 r is equal to 2, और सेकंड पार्ट है इसका n is equal to 9 r is equal to 5. तो आप एक पार्ट करेंगे तो एक पार्ट आप खुद करेंगे, ये पार्ट करेंगे आप, ये पार्ट आप खुद कर सकते हैं. तो देखिए क्या होता है इसका, हमें क्या करना है, ये n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. तो फर्स्ट पार्ट करेंगे हम, एंड दैट इज n का वैल्यू क्या है 6, r का वैल्यू क्या है 2. सो n फैक्टोरियल
divided by n minus r factorial. So it is equal to n is 8, n is 6 here, 6 factorial divided by n 6 minus r क्या है 2 factorial. ऐसे लिख सकते हैं हम, बिकॉज n का वैल्यू क्या है 6, r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू क्या है 2. तो ये हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, n के बदले हमने 6 फैक्टोरियल, n के बदले 6 माइनस r के बदले 2, 6 minus 2 फैक्टोरियल. सो इट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 minus 2 दैट इज 4 फैक्टोरियल. 4 factorial. 6 minus 2 4 factorial. So it is equal to 6 into 5 into यहाँ पर आएगा 4 factorial. 6 into 5 6 factorial is equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2. तो 3 into 2 into 1 के पहले हमने यही लिखा 4 factorial ही लिखा, 4 into 1 यहाँ तक. तो यहाँ बिकॉज डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल है तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल विल गेट कैंसल आउट. सो वी विल गेट हियर 6 into 5 दैट इज 30. तो इसका आंसर आ गया 30. तो इसी तरह से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं 9, यहाँ पर भी आप वैल्यू लगा सकते हैं n फैक्टोरियल सेकंड पार्ट जो है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. तो यहाँ पर n का वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, n का वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पर 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 5 r है 5 factorial. So it will be equal to. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.